8 दिन का होगा शारदीय नवरात्र। सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग से होगी शुरुआत। 6 अक्टूबर बुधवार को सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन और उसके ठीक अगले दिन यानी 7 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू होगा। पंडित प्रभात मिश्र बताते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र 9 की बजाय 8 ही दिनों का होगा। इन 8 दिनों के दौरान मां के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। पहले दिन घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा होगी। सिद्धि और साधना की दृष्टि से देखा जाए तो शारदीय नवरात्र का खास महत्व बताया गया है। इसमें जातक आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। इस बार माता रानी का आगमन डोली में हो रहा है। इस लिहाज से महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन महामारी से लोग परेशान रहेंगे। भगवती का गयन हाथी पर होगा, इससे वृष्टि अधिक होती है। शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी होते हैं नवरात्र। श्री मिश्र बताते हैं कि नवरात्र सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए विशेष शुभ होता है। इसमें नवीन कार्यों की शुरुआत करना श्रेष्ठ होता है। नवरात्र के 9 दिन वैसे ही काफी शुभ माने गए हैं, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र में कई शुभ योग आने से इसका महत्व और बढ़ जाएगा। नवरात्र की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में होगी। इसी प्रकार नवमी पर भी सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। 4 दिनों तक रवि योग का भी संयोग रहेगा। शुभ कार्यों के लिए यह योग काफी शुभ माना गया है। 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र 14 अक्टूबर तक रहेंगे। 15 को विजयादशमी होगी। शहर में कई जगहों पर पंडाल सजाकर मां दुर्गा की पूजा होगी। उत्सवी माहौल रहेगा। ऐसे करें कलश स्थापना। नवरात्र के पहले दिन सुबह में स्नान आदि के बाद मां दुर्गा के नाम 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बो दें। फिर उसके बाद तांबे के लोटे या मिट्टी की कलश पर रोली से स्वास्तिक बना दें। कलश के ऊपरी हिस्से यानी कंठ वाले भाग में मौली बांध दें। अब कलश में जल भरकर उसमें कुछ बूंद गंगा जल मिलाएं। फिर उस पर रुपया, दूर्वा, सुपारी और चावल रख दें। इसके बाद कलश पर पंचपल्लव या आम के 5 पत्ते लगा दें और नारियल को लाल कपड़ा लपेटकर उस पर भी मौली बांध दें। अब कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के बाद मां भगवती को प्रणाम कर व्रत आरंभ करें। कलश स्थापना मुहूर्त। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 बजे से 12:24 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख, शांति, धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है एवं मां भगवती मनोकामना पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्र में पूजन। 7 अक्टूबर घट स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। 9 अक्टूबर देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना होगी। 10 अक्टूबर देवी कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। 11 अक्टूबर भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा के बाद ही उसी दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। बिल्वाभिमंत्रण और देवी बोधन भी होगा। 12 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा होगी। 13 अक्टूबर महागौरी की पूजा की जाएगी। कई लोग कन्या पूजन भी करेंगे। 14 अक्टूबर भगवती के देवी सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन होगा। इसके साथ ही पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। हवन और कन्या पूजन किया जाएगा। 15 अक्टूबर विजयादशमी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।